बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा बाप नहीं, दादा बेवकूफ़ था। एक मुस्तकिल कौम है जो भेड़ें पालने का काम करती है। गुजरात में इसको भेड़वाड़ कहते हैं। ये बारी के नाम से पहचाने जाते हैं। एक एक आदमी के पास 2000, 3000, 4000 भेड़ें होती हैं। जिसके पास जितनी ज़्यादा भेड़ें होती हैं वो इतना ही ज़्यादा मालदार समझा जाता है। इन भेड़ों के साल में 2 मरतबा बाल काटे जाते हैं क्योंकि वो बाल बहुत गर्म होते हैं। इस वजह से अच्छी कीमत पर बिक जाते हैं। यही इन लोगों की कमाई होती है। ये लोग गुजरात और राजस्थान में ज़्यादातर रहते हैं। ये अपनी औलाद को तालीम बिल्कुल नहीं देते। बचपन ही से भेड़ें चराने का काम कराते हैं। इत्तेफाक से इनमें से एक आदमी ने अपने बच्चे को बहुत अच्छी तालीम दिलाई, जिस वजह से वो लड़का एक राजा का वज़ीर बन गया। इसके वालिद का ख़त आया कि मैं तुमसे मिलने के लिए आने वाला हूँ। ख़त में पहुँचने की तारीख और गाड़ी का वक्त भी लिख दिया। जब राजा को इस बात का इल्म हुआ कि वज़ीर साहब के वालिद आने वाले हैं तो इसने वज़ीर साहब के वालिद के इस्तकबाल के लिए रेलवे स्टेशन पर बहुत इंतज़ार किया। जब गाड़ी स्टेशन पर आकर रुकी तो वज़ीर साहब के वालिद के इस्तकबाल में तोपें और बंदूकें छूटने लगीं। बैंड बाजे बजने लगे। ट्रेन से उतरने वाले लोग हैरत से देखने लगे, ये किसका इस्तकबाल हो रहा है। इन लोगों में वज़ीर साहब के वालिद भी थे। खड़े खड़े वो भी ये सब कुछ देख रहे थे। ट्रेन से जब कोई जेंटलमैन आदमी उतरता हुआ नजर नहीं आया तो राजा साहब ने वज़ीर से पूछा कि आपके वालिद साहब शायद नहीं आए। तो वज़ीर ने अपने वालिद साहब की तरफ इशारा करके कहा कि वो जो खड़े हैं मेरे वालिद हैं। राजा साहब ने जब इनकी तरफ निगाह की तो वो शान से खड़े थे कि इनका पुराना बसीदा कंबल इनके कंधे पर था। इस पर लाठी थी और लाठी में अपने दोनों पैर के जूते लटका रखे थे और खड़े तमाशा देख रहे थे। राजा साहब ने इनको देखकर कहा, तेरा बाप तो बेवकूफ़ मालूम होता है। इस पर वज़ीर ने राजा को जवाब दिया, और कितना अच्छा जवाब दिया। कहा कि मेरा बाप बेवकूफ़ नहीं है बल्कि मेरा दादा बेवकूफ़ था, इसलिए कि मेरे वालिद साहब को मेरे दादा ने तालीम नहीं दिलाई। इस वजह से इनके पैर के जूते इनके कंधे पर लाठी में टंगे हुए हैं। अगर मेरा बाप बेवकूफ़ होता तो मैं आपके बराबर खड़ा होने के बजाय हर इस काबिल ही ना होता। सबक, अच्छी तरबियत के साथ साथ अपने बच्चों को अच्छी और आला दर्जे की तालीम दिलवाएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।